फ्रेंड्स, अब यदि गुड्स या सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल की जाएंगी या प्रोवाइड की जाएंगी तो अब आपका टीडीएस कटेगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत है। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हम इस वीडियो में लेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नई प्रोविज़न को इंसर्ट किया गया है। यदि कोई व्यक्ति है जो कि सेलर है, जिसे कि हम ई कॉमर्स पार्टिसिपेट कहेंगे, वह कोई गुड्स या फिर सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करता है, मान लीजिए अमेज़ोन के थ्रू, तो उस केस में बायर से ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कलेक्ट करेगा और सेलर को ये पेमेंट करने से पहले इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटेगा। टीडीएस का रेट 1% होगा और ये ग्रॉस अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सेलर है जो कि ऑनलाइन फूड सेल करता है। इस केस में वो ई कॉमर्स ऑपरेटर मान लीजिए जोमेटो के द्वारा ऑनलाइन सेल करता है। इस केस में जोमेटो कस्टमर को फूड की ऑनलाइन डिलीवरी करता है और उसके बाद कस्टमर यानी कि बायर इस केस में पेमेंट करता है। मान लीजिए पेमेंट 400 रुपीज़ की है, यह पेमेंट जोमेटो को की जाएगी। तो उस केस में जोमेटो के द्वारा 1% टीडीएस काटा जाएगा इस 400 रुपीज़ के ऊपर, यानी कि 4 रुपीज़, और उसके बाद बैलेंस पेमेंट यानी कि 396 रुपीज़ सेलर को ट्रांसफ़र की जाएगी। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जोमेटो कोई कमीशन चार्ज नहीं करता है अपना प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। फ्रेंड्स, इस केस में जो टीडीएस काटा गया है वह गवर्नमेंट के पास जमा करवाया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, और सेलर जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भरेगा तो उस वक्त इस टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर टीडीएस किस प्रकार कटेगा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति सेलर है तो उस केस में पहले उसे ये देखना है कि क्या वो गुड्स या फिर सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है। यदि नहीं तो उस केस में इस सेक्शन के अंतर्गत उसका टीडीएस नहीं कटेगा, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति गुड्स सेल कर रहा है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उस केस में यदि सेलर इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये देखना है। यदि हाँ तो उस केस में देखना है कि क्या पेमेंट जो क्रेडिट की जा रही है वो 5 लाख रुपया से ज़्यादा है और व्यक्ति ने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड सबमिट कर दिया है। यदि पेमेंट 5 लाख रुपये से कम है जो अमाउंट क्रेडिट किया गया है तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं कटेगा और व्यक्ति ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दे दिया है। लेकिन यदि पेमेंट जो अमाउंट दिया जा रहा है सेलर को वो 5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में 1% टीडीएस कटेगा ग्रॉस अमाउंट पर। यह टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा काटा जाएगा यदि व्यक्ति अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दे देता है। लेकिन यदि सेलर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, मान लीजिए कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में टीडीएस 1% कटेगा। उस केस में पेमेंट नहीं देखी जाएगी कितनी की जा रही है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यदि व्यक्ति अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं देगा तो उस केस में 5% टीडीएस काटा जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। फ्रेंड्स, इसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 194O इंसर्ट किया गया है। यह सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 से इंसर्ट किया गया है। इस प्रकार 1 अक्टूबर 2020 से ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो सेलर को यानी कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट की जाएगी तो टीडीएस काटने के बाद ही पेमेंट की जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स किस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। इस केस में देखा जाएगा कि ग्रॉस अमाउंट कितना पे किया जा रहा है और उसके ऊपर 1% टीडीएस कटेगा, भले ही यह अमाउंट गुड्स की सेल से हो या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने से हो। फ्रेंड्स, ग्रॉस अमाउंट का क्या मतलब है जिसके ऊपर के टीडीएस कटेगा, इसके भी गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई पेमेंट परचेजर के द्वारा डायरेक्टली ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट यानी कि सेलर को कर दी जाती है और ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि ये पेमेंट डायरेक्टली ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे की गई है। इसलिए इस केस में जो ग्रॉस अमाउंट होगा सेल का गुड्स के केस में या फिर सर्विसेज का, उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर को इसके ऊपर टीडीएस काटना है। फ्रेंड, जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें मान लीजिए कस्टमर इस केस में पेमेंट डायरेक्टली सेलर को कर देता है 400 रुपीज़ की, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन जोमेटो के थ्रू रूट नहीं की गई है पेमेंट की, तो भी ये माना जाएगा कि जोमेटो ने डायरेक्टली पेमेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट यानी कि सेलर को की है और इस केस में भी 1% टीडीएस कटेगा।
फ्रेंड टीडीएस कब काटा जाएगा इसके बारे में भी क्लैरिफाई किया गया है कि जैसे ही अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेट यानी कि सेलर के अकाउंट में ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, या फिर यदि पेमेंट कर दी जाती है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, इन दोनों में से जो भी डेट पहले हो उस दिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीडीएस काटा जाएगा इस ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर। कौन से ऐसे केस हैं जब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा? यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसकी सेल 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती है तो उसका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन इस केस में उसे ध्यान रखना है कि उसे पैन नंबर या आधार नंबर देना है। फ्रेंड्स, यदि सेक्शन 194 के अंतर्गत टीडीएस कट जाता है, क्या किसी और सेक्शन के अंतर्गत भी टीडीएस काटा जा सकता है इनकम टैक्स में? इसके बारे में बताया गया है कि यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काट लेता है या काटने के लिए लायबल नहीं है, मान लीजिए इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सेल 5 लाख रुपए से कम रहती है, तो उस केस में किसी और सेक्शन के अंतर्गत भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। किसी और सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स के टीडीएस कब काटा जा सकता है? फ्रेंड्स, यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर अमाउंट रिसीव करता है किसी और सर्विसेज के लिए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होस्ट करने के लिए या फिर किसी और सर्विस के लिए, तो उस केस में किसी और सेक्शन के अंतर्गत भी टीडीएस काटा जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवाई जाती है तो अमेज़ॉन इसके लिए अलग से फ़ीस चार्ज करता है, तो उस केस में अलग से टीडीएस काटा जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ई कॉमर्स का क्या मतलब है? ई कॉमर्स को डिफाइन किया गया है यानी कि जहाँ पे गुड्स या सर्विस सप्लाई की जाती है इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि गुड्स सेल की जाती हैं इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा या फिर टीवी के द्वारा, वो सभी ई कॉमर्स की डेफिनेशन में आ सकती हैं और इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटा जा सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या मतलब है, इसे भी डिफाइन किया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इस प्रकार ई कॉमर्स ऑपरेटर का ओनर होना जरूरी नहीं है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, वह उसे मैनेज भी कर सकता है, तो भी ये माना जाएगा कि वह ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब है? E-commerce participants means a person resident in India selling goods or providing services or both, including digital products through digital or electronic facility or platform for electronic commerce। इस प्रकार फ्रेंड, जो सेलर है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। यदि वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो उस केस में यह सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। इस प्रकार फ्रेंड्स, भले ही व्यक्ति गुड्स सेल कर रहा है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उस केस में सेक्शन के अंतर्गत उसका टीडीएस काटा जाएगा। सर्विसेज का क्या मतलब होगा, इसे भी बताया गया है। सर्विस इंक्लूड्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एंड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस एज डिफाइन इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 194J। इस प्रकार फ्रेंड्स, सर्विस का मीनिंग नहीं बताया गया, सर्विस इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है, जहाँ पे कि टेक्निकल सर्विसेज के लिए फ़ीस भी आएगी और प्रोफेशनल सर्विस के लिए भी फीस इसके अंदर ही आएगी। फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 194J देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट का, तो वहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब बताया गया है। प्रोफेशनल सर्विस मीन्स सर्विस रेंडर्ड by person in the course of carrying on legal, medical, engineering, architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or advertising or such other profession notified by the board for the purpose section 44AA और for these sections। इस प्रकार फ्रेंड्स, अब यदि ये सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा दी जा रही है तो सेक्शन 194O के अंतर्गत टीडीएस काटा जा सकता है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस को बताया गया है शेल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड इन सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7। फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 9 को देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट के, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विस का क्या मतलब होगा। फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विस मींस एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल बट डज नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग or like project undertaken by the recipient or consideration which would be the income of the recipient chargeable under that salaries। इस प्रकार फ्रेंड्स, इन सर्विसेज के ऊपर भी यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी तो टीडीएस काटा जा सकता है सेक्शन 194O के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट लेना चाहता है सेक्शन 197 के अंतर्गत के वो अप्लाई कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सेक्शन 197 में अमेंडमेंट की गई है।
फ्रेंड्स, आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 को रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जीएसटी एक्ट के सेक्शन 52 को भी रेफर करना है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत तो टीडीएस कटेगा ही, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस काटना होता है। यदि व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स की या फिर सर्विसेज की, तो उस केस में नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पर यह टीसीएस काटा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। फ्रेंड्स, आप इस सेक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com। यह न्यूज़ आपको कैसी लगी कृपया लाइक करके हमें बताएं। आप जितना अधिक लाइक करते हैं उतनी ही अधिक हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आपका कोई कमेंट है कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लाइंस कर पाएँ। यदि आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।